ना जन्म लेते ही न मरते ही सदा काम धाम रहते ही। ऐसी सृष्टि के महानाय के चरणों में हम और आप जो भी आत्माएं बैठी उनके पावन रूप के कमलों में कारोबार बंधन और अभिनंदन करते हुए तो जगत जननी मंगल करनी महामाता श्री की संपूर्ण में सदा सदा हम और आप संसार के माध्यम सत्संग की एक लाइन चल रही है और ये अभी नहीं, सभी लोग चुप बहुत शांति का दान देते हुए, क्योंकि एक शब्द न पल्ले पड़े तो यहाँ आने जाने का खर्चा भावाड़ा बेकार है। अरे शब्द से ही तो खेल है, जब शब्द घट में नहीं जाएगा तो बात नहीं बनेगी। क्यों? शब्द ही निराकार, शब्द ही साकार, शब्द ही ओंकार, शब्द ही परमात्मा। तो समझना ये पड़ेगा यहाँ करके जो भी हम बात करते हैं 3 घंटा के लिए, उसको थोड़ा तो विचार करो। और कहना ये है कि परमात्मा आज तक इतने जीवन निकल गए। चलो भगवान राम के समय में प्रभु राम होंगे तब लोग आपने दर्शन किए होंगे, बड़े सौभाग्य होगा। या कृष्ण आए होंगे उस समय लोगों ने दर्शन किए होंगे, उनका बड़ा सौभाग्य होगा। लेकिन एक बात और है, जब राम आए थे तब भी लोग कुछ गालियां दे रहे थे, और कृष्ण आए थे तब भी लोग गालियां दे रहे थे। तो ये तो मामला चलता रहता है, दूध और पानी। समझना ये है कि आए एक ही घाट थे, उतरते एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए बाहर। कोई संत जो भी वाणी लिखी है तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल लिखा है कि अपना कर्म ही स्वर्ग में ले जाता है और अपना कर्म ही रसातल में। और ये इसके लिए आपको कोई गवाही देने वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे कर्म का बड़ा बुरा और अच्छे कर्म का बड़ा अच्छा। तो समझना ये पड़ेगा। चलो रामायण पढ़ रहे हैं या गीता का अध्ययन कर रहे हैं या सत्य का साथ कर रहे हैं, सत्संग उपाधि तो बड़ी बता रहे हो, सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन अपने कर्म में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ तो बाबूजी बात बनने वाली। क्योंकि बात हमें कहाँ तक बनानी है ये सोचना है, और सोचना है सो आज पूरी तरह से सुन लीजिए। परमात्मा जिनका न आद है न अंत है, जो तन में होते हुए वेतन है और वेतन होते हुए तन में है, ऐसे प्रभु ने पूरे संसार में एक ही रचना करी है। वो क्या रचना करी है वो सुन लीजिए। और सब लोग जानते भी हैं, सुभद्रा देवी सूरज एक बनाया है कि 50? सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, वायु एक है, और जो भी आप आदर्श देख रहे हैं, चलो आम का पेड़ को भी गिनेंगे तो एक ही है, भले एक से अनेक हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह परमात्मा ने मानव जाति का निर्माण किया। जो हमारे पास 100-200 जने बैठे ये मत पूछना, लेकिन हमसे पूछोगे न तो प्रभु ने तो क्या कितना काम किया है कि एक देवी और एक देवता बनाया, इसके बाद में और उन्हें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। और सोचना ये है, एक स्त्री और एक पुरुष से ही, जो आप बाजार में चले जाओ, क्या फुलवारी है रही है, कहीं भी चले जाओ, ये पूरे विश्व में एक स्त्री और एक ही पुरुष का खेल था है। और परमात्मा ने नहीं इतनी कारीगरी करी, तुमने देखा होगा। क्यों कहा कि एक नूर से सब जग उपजा, एक ही नूर, एक ही स्त्री और एक ही पुरुष था। लेकिन हम और आप सत्संग में जा रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ करोड़ों की भीड़ है, वहां भी जा रहे हैं और सुन जरूर रहे हैं, लेकिन प्रभु नारायण जिनका नाम लोग ले रहे हैं, नारायण के एक है, और तुम्हारे लिए भी हमने एक में घोष दिया। आज अनेक अनेक हैं घटमट, लेकिन फिर भी एक
और जब तक ये मंजिल एक वाली हासिल नहीं होगी तब तक परमात्मा की रहमत बरसना बड़ी मुश्किल की बात थी है। और जो कौन संसार का संचालन कर रहा है, पूरे संसार की रचना कर रहा है, वो एक था। और वो कैसे है ये समझना पड़ेगा। अरे हमने आप जब सृष्टि की रचना करी तो प्रभु ने एक नर और एक नारी का रूप धारण किया। और ये क्या हुआ, ये तुम्हें अपने अध्ययन से, अपने परिश्रम से या आत्मबोध से इसका निर्णय करना पड़ेगा। सब बात तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा। अभी अभी मौसम एक बात का चल रहा है, क्या एक नोट से प्रभु ने जब एक स्त्री एक पुरुष बनाया है, और इसलिए जो दुल्हा भक्त हो जाते हैं वो कुर्सी पे उंगली नहीं उठाते। वो जानते हैं कि सबका मालिक एक है, तो मैं कहूँ से बुरा और भला किसे कहूँ। और आप और हम लोगों में कितना परिवर्तन है। चलो भाई, रामायण पढ़ रहे हैं ये भी नहीं मालूम, गीता पढ़ रहे हैं यही नहीं मालूम। गीता का पठन पाठन 10 मिनट 5 मिनट किया, और गीता पढ़ने के बाद में हो सकता है माँ को भी उल्टे सीधे शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या भाई को कर सकते हैं, या धन दौलत के चक्कर में तमाम दुनिया की बीमारी है। लेकिन यदि एक है तो बाबूजी फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये भेदभाव ही सबसे बड़ी बीमारी संसार में लगी थी, लगी है और लगी ही रहेगी। लेकिन एक और बात, एक ही बनाइए। आप जितने भी पशु हैं, जैसे भैंस को लेके चलते हैं, घोड़ी को लेके चलते हैं, हाथी को लेके चलते हैं, या कोई वनस्पति लेके चलते हैं, परमात्मा ने एक का निर्माण किया है, 50 का नहीं। अब वो कैसे कर रहा है। आपने अभी मक्का की गड़ाई स्टार्ट चल रही है, खेत में चल रही है नहीं चल रही, और एक भी जो दाना जाता है उसमें एक दाना, और एक दाना तो समय पे आकर के वो भर के आ जाता है ऊपर। और समय पे आकर के आप भी एक ही बाप मेतारी की औलाद है, और देख रहे हो जब एक बाप मेतारी है फिर यार बंटवारा क्यों हो रहा है। फिर माता पिता की बात का आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये महात्मा होना चाहिए। अब माता पिता को बड़ी एक और मौज की बात आ रही है, इधर तो बीज मक्के वाला आ गया। जो दाना तुमने गाड़ा था जमीन में, अरे वो पृथ्वी भी तो जमीन है, और ये शरीर रूपी बंडल में भी बीज डलता है। तभी तो जैसा मान लो कर्म करोगे तैसा फल देगा, भगवान कहते हैं कि नहीं। और इसमें भी जैसा बीज डला उसी के रूप से अंकुश बन के तैयार होगा, तुम जैसा हरमत तैयार हो गया, क्यों बाबा। और उसमें से पौधा तैयार हो गया, किसका। नहीं बाबूजी देखा नहीं, मक्का का गाढ़ा है, और जब समय पर होगा उसका समय पूरा हो जाएगा, उसमें भी दाना स्टार्ट हो जाएंगे, एक नहीं अनेक, एक से। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपको जो खोपड़ी भरी पड़ी है, एक से अनेक कैसे कर दिए प्रभु ने, ये भरा पड़ा है ना। अरे दाना तो वही था जो प्रतिबिंब तुमने गाड़ा था, एक दिन आकर के समय के बाद वही प्रतिबिंब दोबारा आ गया। लेकिन वो जो दाना था वर्तमान में वो फिर मिलने वाला, अरे वो तो गायब हो गया भाई, वो तो गायब हो गया ना। लेकिन जो दाना प्रत्यक्ष में है, जो दिखाई दे रहा है, उसके एक के कितने बन के तैयार हो गए। अरे वो तो क्षमता के अनुसार काम होता है। किसी पेड़ पे 10 ही आम आते हैं, किसी पे 20 आते हैं, 50 आते हैं, किसी पे एक आकलन करना है। क्यों, तो प्रभु ने जो भी रचना करी है, सूरज एक बनाया है, पृथ्वी एक बनाई है, सब कुछ एक बनाया है, तो मानव भी एक है। लेकिन अब रामायण पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई, कर्म पे खड़े नहीं उतर पाए, और बेनिफिट मिलना असंभव। गीता खूब पढ़ो, राधे राधे करने में हम नहीं मना करते, लेकिन जरे नहीं मालूम है तो फलक ढूंढते रहो, कुछ भी होने वाला। जब सबका मालिक एक है, और ये समझ में आना चाहिए कि एक ही दाने से ये क्या कमाल हुआ। अरे वही तो हो रहा है संसार के अंदर। और आपको मालूम है कि अब दाने से ही तैयार हुआ, और वो दाना ही फिर दोबारा तैयार हुआ। समय के आधार पर तन के नाते से कोई बच्चा है 5 वर्ष का है, तो आप तन के नाते से लड़की है, उसे क्या कहेंगे आप। चीज वही है जिसे अभी अभी इशारा मिल रहा था आपके लिए, क्या
कि प्रभु ने एक स्त्री एक पुरुष को निर्माण किया है, ये बीमारी नहीं। अब हुआ क्या, जब वो छोटा है तो कह रही हो आप लड़की, और इस पर जवान अवस्था होगी तो परिवर्तन नाम में बदल दिया तो देवी कहने लगी। और परिवर्तन हुआ तो कौन बन गई, अम्मा है भाई। क्या बदल गया, नाम तीन तीन बदल गए भाई, लेकिन चीज तो नाम तुम नहीं बदल दिए। एक वर्तमान में ही तीन नाम बदल दिए, अम्मा कह दिया। लेकिन एक माँ, अब सोचना ये पड़ेगा जो दाना सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा, वो गायब तो हुआ नहीं। वो दाना कहाँ छिप करके कैसा काम कर रहा है। हम और आप शरीर का बंडल लेकर के बैठे जरूर हैं, अहंकार अम्मान में लुप्त है। जिसने हमको बनाया है उसके अलावा पूरे संसार में कुछ भी न था, न है, न होगा। ये समझ लो कान खोल के। हम और आप तो कुबेर भंडारी बनना चाहते हो, फिर क्यों नहीं बन पाते। क्यों भाई, कोई छोटे स्तर की बात कर रहा है, लेकिन परमात्मा क्यों हंसते हैं। हम किसी को गांव में बढ़ाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते, उसके कर्म उसे बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग सोचते हैं गांव वाले मिलकर के, यार ये बहुत बढ़ गया, इसे छोटा करो। भाई छोटा होना चाहिए, गांव वाले भी सब लग जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं छोटा हो पाता। तो गांव वालों में पावर है, होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, विधि का विधान है, वो होगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ध्यान रखना और भी समझ लो, क्योंकि एक बार जब सबसे बड़ा इष्ट देवता में तो गंगा मैया को मान गया हूँ एक तरह से, क्योंकि वैसे देखा जाए सब देवताओं की पूजा हो रही है संसार में, कोई छोटा है न बड़ा, कर्म से देवता बन गए। क्या समझे। अब सबका एक स्त्री और एक पुरुष का निर्माण किया है, उसके बाद में आप देख रहे हो, इतिहास को पढ़ के देख लेना, खोपड़ी रात को 4 पाए पे लेटने के बाद कि तमाम दुनिया की बीमारी देवता बनी पड़ी है। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और ये समझना तुम्हारे अंतःकरण की बात, और ये समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। और बाबा जी कौन सी बात बनेगी वो समझ लो, कि जब गंगा स्नान होता है, गंगा मैया एक महीना में कितनी बार नहाई जाती है, कम एक बार तो है ही है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर या मान लीजिए पूरे विश्व के अंदर गंगा माँ का तीर्थ ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कभी कोई पर्व भी पड़ जाता है, हर माँ उनका उत्सव है। दुर्गा का नाम लेते हो, नवदुर्गा आ रहे हैं, राम जी का नाम लेते हो एक बार, पूरी साल में एक रिकॉर्ड कितनी बार आता है भाई, एक बार। लेकिन गंगा तो आनंद करण सुख देनी, गंगा छेनी से पेनी पापों का विनाश कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई माँ है तो माँ को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन माँ और पुत्र का तो संबंध होता है भाई, तो माँ को तो झेलना पड़ेगा ना। अरे माँ ने औलाद पैदा करी है तो कौन झेलेगा, तो फिर इस बात का सफाई कौन करेगा, माँ जाने कैसे करेगी कैसे नहीं। तो गंगा का पर्व पड़ रहा था, तो गंगा को बड़ा क्यों बताया दिया। आप गंगा में जा रहे थे लोग, तो पानी बढ़ रहा था गंगा के अंदर, तो कुछ लोग मुसलमान कहते हैं या हिंदू कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो दोनों में बहस हो गई कि यार तेरा तो अल्लाह का सेवक है, मैं तो परमात्मा का सेवक हूँ। लेकिन हिंदू धर्म में बड़ी बीमारी है, हमने अनेक आदमी ने कर करके एक आदमी में ले जा करके पहुंचने की कोशिश करी है। इष्ट देवता तो मेरे ही बिने छोड़ो, जब एक आदमी बना दिया तो इष्ट देवता भी एक हो गए। जिसने एक को पहचान लिया उसने सब संसार को जान लिया। क्योंकि बाबा जी और रोल वही आने वाला है, तो गंगा मैया का पार करने के लिए जब लोग वहां चले, हिंदू वाला मुसलमान वाला है, तो मुसलमान तो एक अल्लाह को मानता है और किसी को मानता नहीं भाई, है भाई, अल्लाह को तो मानती है, अल्लाह को मानता है। और हम बैठे ना, हमें भी अल्लाह से जरूरत पड़ती है, हम बताएं साफ बात। क्यों, जिसने सबको जाना है, सबको माना है, सबको पहचाना है, उसके यहाँ भेदभाव। लोग कहते हैं हम तो मुसलमान जाएंगे, पूजा करने नहीं जाएंगे, और संत भक्त जिसे जानकारी है वो कहेगा यार तुम चिल्लाते रहो, हमें तो इससे चिल्लाने से कोई लेने रहना। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है काला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल बीमारी हटाओ जी, अपनी बीमारी अपने घर रखो। अब अल्लाह वाला नहाने के लिए गया,
अल्लाह का नाम जप रहा है और जपते जपते पार हो गया। अरे ध्रुव ने भी जाप किया होगा, पार हो गया। प्रहलाद ने किया होगा, पार हो गया। द्रौपदी ने किया, पार हो गए। एक को माना, एक में ही निचोड़ आ जाता है। टिके रहोगे तब क्यों? एक जगह हो, अभी हम कोई गड्ढा करते हैं और हम सोचे कि पानी निकालना है और खोदते रहो, क्या होगा? जो भाई पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सब कुछ रहस्य एक ही समझा देगा तो एक जगह ही पानी निकले आता है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब हिंदू वाले का नंबर आ गया बाबा जी, तो बाबा जी ने सोचा कि ओ मैं तो महात्मा हूँ और मेरे इष्ट देव भोले बाबा है, मैं आ गई। मेरे इष्ट देवता भोले बाबा हैं। हाँ तो मैं ही आई। अब वो ब्रह्म भोले बाबा का नाम स्मरण किया किसने? जो भक्त था। तो भोले बाबा का जब रूप धारण किया, उसी समय जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, सदा काम धाम रहते हैं, उन्होंने सोचा भोले बाबा की भाई आस्था है इसके अंदर, मुझे क्या करना चाहिए? उसी ब्रह्म ने भोले बाबा का रूप धारण किया, ये समझो। किसने किया? जो एक है। और भोले बाबा का रूप धारण किया, तब तक महात्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। हाँ भ्रष्ट। और बुद्धि जब खराब हुई तो कहने लगे, अब भोले बाबा का जाप करते करते पानी बढ़ने लगा गंगा जी में। मैंने कह रहे भोले बाबा साथ आना कर रहे हो, कभी कभी आप लोग भी आते हो, उन्हें परेशानी आए ना, काम क्रोध लोगों की घटना मतलब घट रही है घर में, या परेशानी आ रही है कर्म से, अरे हम नहीं जा रहे सत्संग में यार, हमारा ये नुकसान हो गया। तो बाबू जी ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो नियत बदल गई, और नियत बदल गई, जो स्थिर नहीं हो पाए नियत बदल गई। मंदिर मस्जिद में पूजा करने उनकी भी नियत बदल जाती है, छोड़ देते हैं। ये भी सत्य कह रहा हूँ, जो भी है गलत नहीं कह रहा। 4 दिन किसी का संग करने के बाद, अच्छी सोबत पकड़ने के बाद फिर गड़बड़ में पड़ जाते हैं। हुआ क्या बाबूजी? सोचने लगे अम्बा माता रक्षा करेगी, मैया है वो, तो ये भावना जगी अंदर। अब हरि ने सोचा अब क्या करूं? जो बाबा जी का रूप धारण किया, कमंडल चिमटा हटाए सब, और हटाने के बाद स्त्री बनने के लिए रूप धारण किया। अब देवी दुर्गा का रूप धारण करने के बाद आ रहे हैं कहाँ? गंगा के किनारे। और बाबूजी हिंदू वाला है का भाई गंगा जी में जा रहा है, और जा रहा है तो दुर्गे मैया का जाप कर रहा है, लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। हाँ वो तो बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हो अब तो गला पकड़ लिया इसने, उन्हें को रुका बढ़ो तो मामला खराब है, हमने गिरा दे। हमारे बाबा के बाबा दादा के दादा मर के चले गए, कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई सीताराम करते, और एक ने भी ये नहीं दिखाया कि पहला ध्रुव ने तो चमत्कार ही दिखा के चले गए। और हमारे कुल के कुल दोनों भाई हैं बाबा। और एक बार सुन लो, भविष्य में जो भी हार मार्ट के बंडल की जो रेंज चल रहा है, हमें मतलब नहीं तुम लोग आ रहे हैं स्वार्थ में मेरे ये भला, ये हारी बीमारी वाली बात अलग है, लेकिन जीवन में वादा निभाने का जो वादा है ना। अब बाबूजी बाबा जी क्या चलिए 24, अब जी मान लीजिए बस 70-75 साल, एक आंकड़ा कह रहा हूँ मोटा वाला, उससे पहले ही फैसला सब दुनिया का होगा। और इसको मानो मत मानो, तुम जानो तुम्हारा जाने, क्योंकि ये रोल मेरे सामने गुजर गया है और वो रोल सुनना है। तो एक दिन अभी 4-6 दिन की बात है, नाइट में कुछ आया तो 50 बीघा में, जैसे हम तो कुआ चले थे बाबा, कुआ जैसा 50 बीघा में उसकी बाउंड्री हो रही है, उसमें इतनी जोर का पानी उबाल भरा ऊपर के लिए, और इतना उबला, इतना ऊंचा उछाल भरी कि जब हमने देखा हमें और कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहां पानी पानी दिखाई। और वो पानी का ढलान इतना नीचा हो गया जैसे हम तुम अवल हवाई जहाज पर नीचे को देखे तो विश्व नीचे वाला दिखाई नहीं देता है, ऐसी परत नीचे हो गई। मैंने कहा प्रभु इससे पहले क्या होगा? तो उससे पहले एक बारिश आएगी, और बारिश का रूप बताया था उन्होंने सरफ जैसा। कैसा सरफ? अरे जहर तो है ही है, बारिश का मतलब होता है जहर आना। वो जब जहर ऊपर वाले की इच्छा है। और उससे पहले उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जो मीडिया है या मोबाइल या तुम्हारी टीवी चैनल चल रहा है, ये इससे पहले ही स्विच ऑफ कर दिया, बंद। हाँ, यही नहीं मालूम ये पहले बंद किया, इसके बाद में ये रचना स्टार्ट, शुरुआत है गई, रचना स्टार्ट कर दी। और उसकी सीमा भी तुम्हें मैं संकेत में दे रहा हूँ, अभी निश्चित तारीख नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ये दिखा दिया है कि जगना है तो जग लो, क्यों साथ तो जाना नहीं है, जब कोठी बगला कुछ
पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ दिया सो जाना है, कर ले सत्य की कमाई न फिर पीछे। सच तो भैया तुम्हारी मर्जी है, कुछ न कर पाओ, आते जाते रहोगे तो अभी जुड़ी तो है लान, क्या समझ में। और ज्यादा गठरिया बांधते रहे तो आप भी समझो बाबा भी चले गए, हमारे बाबा के बाबा भी चले गए, लेकिन नाती ने आशीर्वाद नहीं दे पाया। तो जो ये समय मौका मिल रहा है, ये जो अभी अभी बात आ रही है, ये ब्रह्म की खेल दिखा हुआ है बाबा जी। तो आप समझो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नाट बाजीगर जो है ना बसलियां बजाने वाला, पहले तो बारिश भेजेगा, बारिश में नहीं काम बनेगा ना, फिर महाप्रलय होगी जो पहले हो चुकी है। और ये मैं आज कह रहा हूँ बाबूजी, मीडिया वाले हों या सीडिया वाले हों, एक दिन अंत तो वैसे भी होता आया है, लेकिन पूरे विश्व का होगा। फिर टीवी पहले ही बंद कर दी जगत के रचयिता ने, वो कहता है जो मैं करूंगा सो हो रहा है और होता ही रहेगा। प्रेम से बोलना साकार श्री हरि नारायण की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी मां लक्ष्मी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। अभी अभी एक देव